बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में नए दौर का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वें एडिशन के लिए तमाम जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने अपनी टीमों का इंतखाब कर लिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको नाम दिया है स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईरा 2026। PSL का 11वां एडिशन जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसकी अब तैयारियां जो हैं अपने जोशो खरोश से और अपने उरूज की जानिब गामज़न है। कल हमने देखा कि तमाम जो 8 फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने अपनी टीमों का इंतखाब किया है। इस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह टीमों ने जो है अपने अपने खिलाड़ियों का इंतखाब किया। कुछ टीमों ने बड़ी स्मार्ट मूव की, कुछ टीमें उतना अच्छा मूव नहीं कर सकी, लेकिन टीमें बड़ी अच्छी और बड़ी बैलेंस बनी है। हम बात करेंगे सबसे पहले जो टीमें 8 सेलेक्ट हुई उनमें अगर आप देखें लाहौर कलंदर्स, उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये 2 ऐसी टीमें हैं जिनके ऊपर मैं खास तौर पर आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह जो उनकी कोर टीम थी और उनके जो खिलाड़ी उनके साथ पिछले 8-10 साल से चले आ रहे थे उन्होंने किस तरह उनको लिया है और क्या तरीकाकार अख्तियार किया गया और बड़ी स्मार्ट मूव्स के साथ। पहले तो 4-4 रिटेंशन की सबने और 4-4 रिटेंशन हर बंदे को पता है किस किस की क्या थी। उनके बाद सबसे पहले जो लाहौर कलंदर्स के लिए चैलेंज था, उनके मेन प्लेयर थे फ़खर जमान और हारिस रऊफ। उन दोनों को लेना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था और उन्होंने हर सूरत में ये तय किया था कि हमने इनको ख़रीदना है जो भी हो जाए। और क्योंकि लाजमी बात है फ़खर जमान और हारिस रऊफ अगर T20 क्रिकेट और या फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की जाए तो जितने एक्सपीरियंस हैं, जितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि ऐसा प्लेयर हमारी टीम में हो। लेकिन इसमें क्रेडिट जाता है राना ब्रदर्स को, शमीन राना और आतिफ राना को। आतिफ राना क्योंकि टीम के मामला में मुदाखलत नहीं करते, वो जो है उनकी मार्केटिंग और दीगर मामला जो है मैनेजमेंट के उसको देखते हैं, जबकि शमीन राना जो है वो टीम के मामला देखते हैं और उन्होंने बड़े ही शानदार मूव की। इस दौरान हमने देखा कि जब हारिस रऊफ का मामला आया तो सामने वाली टीमें खासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा जो टीमें उनमें जो है दिलचस्पी रखती थी उन्होंने हारिस रऊफ के लिए बोली दी। लेकिन जो शमीन राना है वो तय करके आए थे कि 10 करोड़ पे भी जाना पड़े तो हारिस रऊफ को हर सूरत में खरीदेंगे। इसी तरह हमने देखा फ़खर जमान की दफ़ा भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि जब शमीन से बात हुई तो शमीन का ये कहना था कि जो मेरी कोर टीम है मैं उसको पूरा करना चाह रहा था और उनकी जो रिटेंशन आप देखें, सिकंदर रज़ा हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसके बाद नईम है, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, तो ये 4 वो प्लेयर हैं जो प्रोडक्ट हैं अपना इनकी लाहौर कलंदर्स की। इसी तरह फिर हारिस रऊफ तो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर्स की और पाकिस्तान सुपर लीग की। इसी तरह फ़खर जमान, तो उन्होंने इन तमाम को एक प्लानिंग के तहत ख़रीद लिया। इसी तरह अगर हम कोयटा की तरफ जाएँ तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत कम लोग जानते हैं। जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर हैं नदीम उमर साहब, वो कराची की जो क्रिकेट है, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट भी हैं और कराची और पाकिस्तान की मशहूर क्लब जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है उसको भी वो चलाते हैं। और बहुत से क्रिकेटर्स जिनमें सरफराज अहमद हैं, उसके साथ साथ हम अगर बात करें ख्वाजा नाफे और बहुत से क्रिकेटर ये वहाँ खेलते हैं। और ख्वाजा नाफे को जिस तरह उन्होंने लिया नदीम उमर साहब ने, हमने देखा कि उन्होंने एक प्लान किया हुआ था कि हर हाल में उन्होंने ख्वाजा नाफे को पिक करना है और उनकी कीमत कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाके, कि वो उनका ये कहना था कि अगर हमें इससे ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते तो हमने ये तय किया था कि ख्वाजा नाफे को लेना है, क्योंकि फ़हीम अशरफ जो कि कोयटा के की प्लेयर थे उनको ले लिया था इस्लामाबाद ने। और फ़हीम अशरफ का जो सबसे बड़ा छक्का लगा कल जब बोली शुरू हुई तो 8.5 करोड़ रुपए में फ़हीम अशरफ को लिया गया। और ये है T20 क्रिकेट की अहमियत, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने 2 रोज़ पहले ही पाकिस्तान को मैच जितवाया था और उस वक्त लाइमलाइट में थे और हर टीम की ख्वाहिश थी कि हम उनको लें, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, फिर कोयटा ग्लैडिएटर में गए और कोयटा ग्लैडिएटर्स में उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही तो दोबारा से कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस पर नदीम उमर ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद हमसे जो है सूद समेत ले गया फ़हीम अशरफ को, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वहाँ हमें देखने में आई। इसी तरह हम देखेंगे, बात करेंगे रावलपिंडी की। रावलपिंडी जो कि मुल्तान सुल्तान थी पहले, जब नेम ऑनर्स आए तो उन्होंने इसका नाम रावलपिंडी रख दिया। अब रावलपिंडी के साथ नाम अभी उन्होंने इसका तय नहीं किया, लेकिन उनका जो बेंच था वो भी बड़ा मजबूत था, वहाँ इंतज़ामुल हक मौजूद थे और बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ बड़ा बोल्ड हैं और इस क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट में उनकी बड़ी खासी गिरफ्त है डोमेस्टिक के ऊपर। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं वो वहाँ मौजूद थे, टेस्ट विकेट कीपर हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे हमने देखा जो राशिद भाई को और के साथ साथ इंजमाम भाई के साथ देखा हमने अब्दुर्रहमान पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के चंद जो कामयाब कोचेज़ हैं उनमें से एक हैं और उनकी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी और उन्होंने देखा कि बड़ी अच्छी मूव्स की। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ, जैसे मैंने पहले बात की दोहराना आऊँगा मैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम थी उसमें हमने देखा कि शादाब भी ऑनलाइन थे, रेहान और अली नकवी ये लोग मौजूद थे, क्योंकि उनके बड़े अहम साथी थे हसन चीमा जो कि मूव कर गए हैं सियालकोट स्टैलियंस में। तो बड़ी शानदार उनकी भी हमने देखी कि आपस में लाइजॉन था इनका और
और उन्होंने भी कोशिश की कि जो उनके मेन प्लेयर हैं उनको वो कोशिश करें कि उठा लें। कल जो हुई बिडिंग हुई, उस बिडिंग में आपने देखा कि प्लेयर्स, क्योंकि हम नॉर्मली ये देखते हैं कि यार टीम आके कहती है कि जी हमें अपनी मर्जी का प्लेयर नहीं उठाया क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग की पिक नहीं थी। तो कल ये सिलसिला ख़त्म हुआ और उस पर देखा कि प्लेयर्स के भी वारे नहीं आ रहे हुए, प्लेयर्स को भी बड़े पैसे मिले, कुछ प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसे मिले, शायद आम रूटीन में उनको इतने पैसे ना मिलते, लेकिन कुछ प्लेयर्स को बहुत कम पैसे भी मिले, जो अगर आम रूटीन होती तो उन्हें अच्छे पैसे मिलते वहाँ। बट हमने देखा कि ये हुआ है और उसके बाद टीमों ने आके कहा है कि वो बड़ी पिक उन्होंने जो की है और उनकी टीम में बड़ी बैलेंस है। इसके साथ साथ कुछ बड़े नाम जिनको किसी ने पिक नहीं किया, जिसमें हम बात करेंगे शकीबुल हसन है, उन्हें किसी ने नहीं लिया, उसके साथ साथ इमरान ताहिर को किसी ने नहीं लिया, और अगर हम बात करें आसिफ अली की, हुसैन तलत की, आसिफ अफरीदी, तो इनको वो जो होनी चाहिए थी जो इनकी बेस प्राइस वो नहीं मिली, तो उसके बाद निचली कैटेगरी में जाके इनको ख़रीदा गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अब जो नई टीमें हैं, इसमें जैसे मैंने बात की मुल्तान जो अब रावलपिंडी हो गई है, इसी तरह हैदराबाद किंग्समैन और सियालकोट स्टैलियंस। हमने देखा कि सियालकोट स्टैलियंस और हैदराबाद किंग्समैन के जो लोग थे वो थोड़ा सा नर्वस दिखाई दिए कहीं कहीं पे, और ख़ासतौर पे बड़ा अच्छा लगा हैदराबाद जो मुल्तान की मुल्तान कह रहा हूँ, सियालकोट की जो बेंच है, सियालकोट के बेंच के ऊपर बैठे हुए सुहेल तनवीर को देखा, बड़ा अच्छा लगे, और सुहेल का वहाँ आना एक बड़ा नेक शगुन है, क्योंकि सुहेल पाकिस्तान की जो ये T20 क्रिकेट है इसमें वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अपने दौर के रहे हैं वो। इसी तरह अगर हम बात करें सियालकोट की, तो सियालकोट की जो टीम मैनेजमेंट है उसमें उन्होंने देखा कि टिम पेन थे, और जिस तरह उन्होंने शुरू में तो देखा लग रहा था कि ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को वो लेंगे, लेकिन उतने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वहाँ आए नहीं। हाँ, उन्होंने स्टीव स्मिथ जो कि इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं उनको ख़रीदा है। इसी तरह हमने देखा कि हैदराबाद ने साइम अयूब को ख़रीदा है 12 करोड़ 60 लाख रुपए में। तो हमने देखा कि ये दोनों टीमें उतना अच्छा जल नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें अभी इस माहौल का अंदाज़ा नहीं था शायद, तो बाकी लोगों को इस माहौल का अंदाज़ा था, लेकिन जब एंड हुआ, शाम ख़त्म हुई, ऑक्शन ख़त्म हुई, तो हमने देखा कि ये टीमें भी उसी लेवल पे आगे हुई थी, बैलेंस हो गई हुई थी। लेकिन जो बड़ी मज़ेदार चीज़ मैं यहाँ दिखाऊँ, इस बोली में जो चीज़ प्लानिंग जो की गई वो ये थी कि सामने वाले प्लेयर जो पार्टी है उसका पर्स भी देखा जा रहा था। तो कई दफ़ा हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स के ऊपर के वो जानबूझ के, मिसाल है कि कोयटा ने कहा कि नहीं हमने ख्वाजा नाफे को लेना है, तो ख्वाजा नाफे के ऊपर, क्योंकि पर्स लाजमी का बात है, जब पर्स किसी का कम होगा तो फिर जो प्लेयर वहाँ से बचते हैं दूसरे के पास मौका होता है कि अच्छा प्लेयर वहाँ से कम पैसों में उठा ले। तो ख्वाजा नाफे के ऊपर हमने देखा, फिर फ़हीम अशरफ के ऊपर देखा, फिर इसी तरह हमने आसिफ अफरीदी पे देखा, इफ्तिखार अहमद पे देखा कि वो सामने वाले को उसकी कीमत बढ़ाई गई, यानी कि अगर 1 करोड़ लगी तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए अगले ने कर दी, 1 करोड़ 20 लाख। अब क्योंकि एक पार्टी तो तय करके आई थी कि हमने इसको खरीदना है, उनका जो बैलेंस बना हुआ था उसमें वो फिट आता था, तो उन्होंने इसको खरीदा। तो ये भी एक बड़ी स्मार्ट मूव देखी हमने, और टैक्टिकल मूव्स इसको कह सकते हैं बोली के अंदर 8 टीमों की। और ख़ासतौर पे मैंने जैसे बात की कलंदर्स, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, इन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव्स की हैं। सामने वाले के अपना जो पर्स था उसको भी बचा के रखा, उसको अपने तरीके से यूज़ किया, और सामने वाले का पर्स जो है उसको कम भी किया। उसमें हमने देखा कि कुछ प्लेयर बहुत महंगे गए हैं, और कुछ प्लेयर जैसे उवैद शाह हैरानकुन तौर पे 2 करोड़ से ऊपर चले गए। इसी तरह मैंने जैसे बात की आसिफ अली, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान के तो बेस्ट हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, वो सिर्फ 60 लाख रुपए में गए। इसी तरह हमने देखा आसिफ अफरीदी, पहले वो नहीं थे, फिर 60 लाख से दोबारा से मूव शुरू हुई, और फिर वो कहाँ जा पहुँचे। इसी तरह हुसैन तलत भी 60 लाख 62 लाख में गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसने पाकिस्तान क्रिकेट में एक तो रौनक बहाल हुई है, और अब हर बंदा जो है उसको हर प्लेयर की वैल्यू भी जो है वो पता चल गई है। और इसके साथ साथ हम माजी में जो ड्राफ्टिंग हुआ करती थी उसमें होता ही था कि अगर कोई मेरा वाकिफ़ है या आपका कोई वाकिफ़ है तो आपने किसी को किया ये प्लेयर को देख लेना, तो प्लेयर आसानी से एडजस्ट हो जाते थे। लेकिन इस मरतबा डायरेक्ट मालकान जो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो पैसे भी डायरेक्ट वहाँ से बोली लग रही थी। तो वो बड़ा ही कोशिश की गई कि डिसिप्लिन तरीके से और उसके साथ साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से किया जाए। और इस बोली के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसका पूरा क्रेडिट जाता है, खासतौर पर सलमान नसीर उनकी टीम को, कि पूरी जो ऑक्शन हुई है उसमें कोई भी तनाज़ा नहीं सामने आया और बड़ी स्मूथ हुई है। और इस लीग के बाद, ये बोली का अमल मुकम्मल होने के बाद, अब पाकिस्तान क्रिकेट की जो PSL है उसका एक तो अगला स्टैंडर्ड शुरू होगा, अगला मरला शुरू होगा, अगला स्टेप आएगा। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे PSL की जो रौनकें हैं और PSL की जो एक्टिविटीज़ हैं वो और तेज़ होती जाएंगी। हम आने वाले दिनों में आपके साथ मज़ीद इस हवाले से स्टोरीज शेयर करेंगे। अपने मेज़बान को इस वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।